गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। इसके पहले हम वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्वांटम नंबर्स, हम लोग स्टार्ट किए हैं। क्वांटम नंबर्स में हमने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, उसमें हमने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे एजीमुथल आर, एंगुलर आर, सब्सिडियरी आर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। मीन्स सेकेंड क्वांटम नंबर जो हमारा है वो क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। आर उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर। आर उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। आर उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ओके, आज इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बेटा हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है किस सेल में है, उस सेल की इंफॉर्मेशन कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ अ सेल। एक सेल की साइज को बताता है। किसको बताता है बेटा? साइज को बताता है। उसमें भी हमने आपको बताया था कि फर्स्ट सेल की साइज जो होती है छोटी, उससे बड़ी साइज सेकंड सेल की, फिर थर्ड सेल की, देन उसके बाद फोर्थ सेल की, ऐसे जो है साइज है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से अवे होते चले जाएंगे नंबर ऑफ सेल की साइज इंक्रीज करती चली जाएगी। उसके बाद हमने एनर्जी भी बताया था, उसको आप देख लेंगे वहां पे वीडियो पे। ओके, हम यहाँ बात करेंगे एजीमुथल आर, एंगुलर आर, सब्सिडियरी आर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, जिसको सेकेंड क्वांटम नंबर कहा जाता है। ये क्या है एक्चुअल में बेटा? हमने बताया था आपको कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है वो आर एजीमुथल क्वांटम नंबर, आर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो एक्चुअली किसी भी एटम में ऑर्बिटल को एड्रेस करते हैं, ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन को बताते हैं कि वो ऑर्बिटल कहाँ पे है। उसमें इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे है, उसमें क्या उसकी एनर्जी है, क्या उसका शेप है, क्या साइज है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह रहा है उस ऑर्बिटल की। ओके, तो यहाँ पे एजीमुथल आर, एंगुलर आर, सब्सिडियरी आर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअली किसी भी सेल में सबसेल की इंफॉर्मेशन देता है कि एक सेल में सबसेल प्रेजेंट होते हैं, या नंबर ऑफ सबसेल को डिफाइन करता है। अगर हम सिंपली बात करें, हमारी बात पे फोकस करेगा, हमने कहा था क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने क्या कहा कि इट रिप्रेजेंट, वैसे सिंपली कहा जाए तो इट रिप्रेजेंट द सबसेल ऑफ अ सेल। एक सेल के सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स एक सेल में कितने सबसेल होंगे या नंबर में, उसको रिप्रेजेंट करता है क्या? एजीमुथल आर, एंगुलर आर, सब्सिडियरी आर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ओके, बट अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो यू कैन से दैट इट रिप्रेजेंट्स the shape of सबसेल। द शेप ऑफ सबसेल, सबसेल के शेप को रिप्रेजेंट करता है। ये सबसेल के शेप को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, और हम क्या इसको बोल सकते हैं? इट रिप्रेजेंट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सबसेल और ऑर्बिटल। एक सबसेल और उसमें जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसके एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के। ओके, ये भी कर सकते हैं। और फोर्थ वन ये इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, इट रिप्रेजेंट द सब एनर्जी लेवल। इट रिप्रेजेंट्स सब एनर्जी लेवल्स। ठीक है बेटा, हमने क्या कहा आपसे कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो एक्चुअल में किसी सेल में सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सबसेल को रिप्रेजेंट करता है कि कितने सबसेल पाए जाते हैं। एक बात हमारी आप ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्यों सबसेल को रिप्रेजेंट करा। हमने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको इसके पहले बताया कि वो किसी भी एटम में
नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग के एल एम एन ओ पी क्यू आर ये सब क्या है, सेल हैं, और उसी को हम 1 2 3 से दिखाते हैं। ओके, एंड उस सब सेल में एक्चुअली उस सेल में ये देखा गया, आपको याद होगा कि नील बोर्स की एक लिमिटेशन थी जो हमने बताया था कि नील बोर ने कहा था जो लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है किसी एलिमेंट में, वो लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें लाइन फॉर्म होती है। ओके, लेकिन जब उसको हाईली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये देखा गया कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है एक्चुअल में वो लाइन स्पेक्ट्रम बहुत सारे फाइन लाइन से बना हुआ है। किससे बना हुआ बेटा? फाइन लाइन से, फाइन लाइन से बना हुआ है, बहुत सारे फाइन लाइन छोटे छोटे लाइन से बना हुआ है। दैट मीन्स वो लाइन स्पेक्ट्रम जो था वो फाइन लाइन छोटे छोटे लाइन से बना हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन बोर्स के पास नहीं था, बट इसका एक्सप्लेनेशन एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको देता है। कैसे देता है? ये बताता है कि किसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी सेल में, ध्यान देना हमारी बात बेटा, किसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो और उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी सेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, मीन्स मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के एक सेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं होता। इसका मीन्स कि एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं होती तो डिफरेंट होगी। दैट मीन्स एक सेल में बहुत सारे एनर्जी के लेवल होंगे। दैट एनर्जी लेवल इज नोन एज सबसेल। उसी को क्या कहते हैं बेटा? सबसेल कहते हैं। मीन्स अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये इसका हम एज्यूम कर ले कि ये इसका सेल हो गया पहला, इसमें बहुत सारे जो है, एक फर्स्ट हो गया, एक मान लीजिए इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं, एक सबसेल होगा, एक और सबसेल हो सकता है, एक और हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे सबसेल होंगे। क्योंकि एक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी और उनका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होता है। इससे क्लियर होता है कि सब सेल में जो है सब सेल होते हैं, सब एनर्जी लेवल होते हैं, और वही रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल आर, एंगुलर आर, सब्सिडियरी आर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। हमारी बात आप समझ गए होंगे। और इसीलिए ये सब सेल का जब ट्रांजिशन होता है तो सब सेल के ट्रांजिशन के कारण एक सेल में बहुत सारे सब सेल हैं, नंबर ऑफ सब सेल हैं, इसलिए उसका जो ट्रांजिशन होगा ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे फाइन लाइंस फॉर्म होती है। ओके, समझ में आ गई हमारी बात? क्यों फाइन लाइंस हो रही है लाइन स्पेक्ट्रम में? क्योंकि सब सेल पाए जाते हैं एक सेल में उस सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो फाइन लाइंस फॉर्म करता है। ओके, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गया। अब हम बात करते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर, नंबर ऑफ सब सेल को रिप्रेजेंट करता है एक सेल में, एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ सब सेल को बताता है कि सब सेल का शेप क्या होता है, एंड इट रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल आर सब सेल, एंड इट रिप्रेजेंट द सब एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये तो पता चल गया हमें कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है किसी भी सेल में सब सेल को बताता है, नंबर ऑफ सब सेल को रिप्रेजेंट करता है या सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और कह सकते हैं कि ऑर्बिटल के शेप को रिप्रेजेंट करता है। अब है क्या ये एजीमुथल क्वांटम नंबर? ये तो हमें पता चल गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? इट इज डिनोटेड बाई एल। इसको बेटा यल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? यल से। किसको? एजीमुथल आर, एंगुलर आर, सब्सिडियरी आर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ यल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन। और किसी एन की वैल्यू के लिए, एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी एन की वैल्यू के लिए, फॉर एन वैल्यू के लिए द वैल्यू ऑफ एल, किसी एन की वैल्यू के लिए एल की वैल्यू जो है क्या होगी? वैल्यू ऑफ एल विल बी 0 to n-1। इसको आप रिमेंबर रखेंगे। क्या रिमेंबर रखेंगे? किसी n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू, अगर n की वैल्यू मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन हो तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1। दैट मीन्स 0 से स्टार्ट होगा और जो n की वैल्यू होगी उससे 1 कम होगा। ओके बेटा, ये आप क्या है? ये फार्मूला है किसी फॉर n वैल्यू के लिए, n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के लिए l की वैल्यू का ये फार्मूला होगा। इसको आप रिमेंबर रखेंगे। ओके, जैसे हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि l की वैल्यू जो है n की वैल्यू के लिए डिफरेंट क्या होगी, यहाँ हमने लिख दिया सेल के
नेम ऑफ सेल, नेम ऑफ सेल, या आप सेल यहाँ रखेंगे एंड वैल्यू ऑफ एन, उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, एंड यहाँ पे राइट करेंगे हम वैल्यू ऑफ एल, एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट सेल को के सेल बोलते हैं, आपको पता होगा, उसके लिए वैल्यू एन की क्या होगी, 1 होगी बेटा, 1 होगी। और 1 के लिए इस फार्मूले पर अगर हम रखेंगे एल की वैल्यू निकालेंगे तो 0 और n-1, n में से n की वैल्यू कितनी है, n-1 में n की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। तो इट मीन्स यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। उसी तरह से सेकेंड सेल के लिए, तो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल के लिए है ये सेकेंड सेल के लिए, सेकेंड सेल के लिए n की वैल्यू 2, और अगर इससे हम फाइंड करेंगे तो 0, 2 में से 1 क्या, 1, 1, तो 2, 0 और 1 हो जाएगा, 2 वैल्यू हो गई। एंड के एल एम थर्ड सेल के लिए, किसके लिए बेटा, थर्ड सेल के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड के लिए n की वैल्यू 3 होती है, तो इसके लिए उस फार्मूले से निकालेंगे 0, 1 एंड 2 हो जाएगा। एंड इसी तरह से फोर्थ सेल के लिए जब निकालेंगे n के लिए, तो ये 4 होता है इसके लिए, तो इसके लिए हो जाएगा 0, 1, 2 एंड 3, ओके बेटा। तो ये है आपका सारे n के लिए हमने 4n के लिए 1 के लिए निकाल दिया, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए निकाल दिया l की वैल्यू। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ओके। वीडियो को पास करके आप नोट डाउन कर लेंगे कि n के 1, अगर n की वैल्यू 1 है तब l की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 2 है तब l की वैल्यू 0, 1 होगी, n की वैल्यू अगर 3 है तो कितनी वैल्यू होगी, 0, 1, 2 होगा। l की वैल्यू अगर 4 है तो कितनी वैल्यू होगी, ये इसकी होगी, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू है, ओके। 0, 1, 2, 3 होगा। अब बेटा सारे जो l की वैल्यू आप देख रहे हो, l की वैल्यू जो होती है वो सारे सबसेल के लिए फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो आगे हम ये नोट करेंगे आपको कि l की वैल्यू जो है किस सबसेल के लिए कितनी होती है, ओके। तो ये देखिए वैल्यू ऑफ l की वैल्यू जो है और सबसेल जो l की वैल्यू 0 होती है यह सबसेल के लिए, इसको आप याद कर लेंगे। और l की वैल्यू 1 होती है p सबसेल के लिए, किसके लिए, p सबसेल के लिए। l की वैल्यू 2 होती है d सबसेल के लिए, और l की वैल्यू 3 होती है f सबसेल के लिए, इसको याद कर लेंगे। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, इसके बाद g के लिए जो है 4 एंड h के लिए 5। इस तरह से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। तो 0 किस सबसेल के लिए वैल्यू है l की, s के लिए फिक्स्ड है, बिकॉज इज वैल्यू ऑफ l हैव डिफरेंट सबसेल, और सारे एक जो l की वैल्यू है उसके लिए एक फिक्स्ड सबसेल होता है, उसके लिए सबसेल क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वही है यह सबसेल के लिए 0 होती है वैल्यू, p के लिए जो है क्या होती है 1 होती है, l की वैल्यू, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4 और h के लिए 5। इसको आप लर्न करेंगे। अब देखिए बेटा 2 चीज़ हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल में l की वैल्यू क्या होती है, और इस सबसेल के लिए l की वैल्यू हमने फाइंड किया। अब हम ये फाइंड कर सकते हैं कि सभी सेल में कितने जो है सबसेल होते हैं। इन दोनों वैल्यू से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ईच सेल में सारी कितने सबसेल होते हैं। देखिए आइए फाइंड करते हैं इसको। यहाँ फिर से इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर से राइट डाउन करेंगे नंबर ऑफ सेल। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ सेल कर दीजिए, यहाँ पे सेल हम लिख दे रहे हैं। सेल हमारा K है, L है, M है, N है और O हो गया, या 4 ही लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसके लिए L की वैल्यू या N की वैल्यू लिख देते हैं। पहले N की वैल्यू जो है इसके लिए आपको पता फर्स्ट के लिए 0 होती है, सॉरी पहले N की वैल्यू 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 और 4। फिर इसके बाद L की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसके लिए 0 हो गया, इसके लिए 0 और 1, इसके लिए 0, 1, 2, इसके लिए 0, 1 एंड 2 एंड 3, ओके।
अब देखो बेटा, इसमें जो एल की वैल्यू फर्स्ट सेल में है केवल एक ही सब सेल होते हैं। कितने सब सेल होंगे यहाँ आप लिख सकते हैं सब सेल। तो देखिए बेटा, इसमें 0 एक ही एल की वैल्यू है, इसलिए केवल एस सब सेल होता है। इसमें कितने सब सेल होते हैं बेटा? 0 किसके लिए होता है आपको याद होगा, हमने यहाँ बताया था। एल की वैल्यू 0 होती है, एस के लिए 1 होती है, पी के लिए 2 होती है, डी के लिए और 3 होती है एफ के लिए। इसको आप याद रखेंगे, ये सब सेल है, इसकी ये फिक्स वैल्यू है। ओके, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए एल की वैल्यू 0 आई है फर्स्ट सेल के लिए, इसमें कौन सा सब सेल होगा? एक सब सेल होगा, यस केवल। ओके, यहाँ देखिए सेकंड सेल में जो एल की वैल्यू 0 भी है 1 है, तो 0 में के लिए यस सब सेल हो जाएगा, 1 के लिए पी, इसमें यस सब सेल भी है और पी सब सेल भी है। ओके, किसमें? सेकंड सेल में। और थर्ड सेल में बात करेंगे, थर्ड सेल में यस भी है, पी और डी है, क्योंकि यस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 है, तो इसमें 3 सब सेल हो गया, 3 हो गया, यस, पी और डी हो गया। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे जो है इसकी, जिसमें 0, 1, 2, 3 है, तो यस, पी, डी, एफ, इसमें 4 सब सेल हो गया, यस, पी, डी एंड एफ हो गया, इसमें 4 सब सेल होगा। ओके बेटा, तो किसी भी सेल में जो सब सेल हैं, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, देखिए इसमें सेल 1 है, फर्स्ट सेल है तो इसमें 1 सब सेल है, सेकंड है तो 2 सब सेल है, थर्ड है तो 3 सब सेल है, फोर्थ है तो 4 सब सेल है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल। इसको आप राइट करना तो राइट कर लेंगे। क्या हमने बोला कि किसी भी सेल में सब सेल का जो नंबर होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल। तो इसको आप नोट कर लेंगे, नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। इसको आप नोट कर लेंगे बेटा कि सेल के नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। एक फर्स्ट सेल है तो एक ही सब सेल है, सेकंड सेल में 2 सब सेल है, थर्ड में 3 सब सेल है, फोर्थ में 4 सब सेल है। ओके, हमारी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं, ये तो पता चल गया एल के बारे में, इसको आप याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये फार्मूला भी याद रखेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं, इसको मीडिया स्क्रीन आप पॉज करके नोट कर लेंगे अगर नहीं नोट किए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो एक्चुअल में सबसेल की तो इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसके साथ साथ ये सबसेल के शेप को भी बताता है कि सबसेल का शेप क्या होता है। ओके, क्या बताता है बेटा कि सबसेल का शेप क्या होता है। तो देखिए इधर यस सबसेल में मिला हमको, पी सबसेल है, डी सबसेल है, एफ है। तो इसका जो शेप होता है, शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ सबसेल, क्योंकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप भी हमने बताया था रिप्रेजेंट करता है सबसेल का। तो यस का वो क्या होता है शेप? स्फेरिकल। क्या होता है बेटा? स्फेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है? स्फेरिकल। पी का कैसा शेप होता है? डम्बेल शेप होता है। कैसा होता है? डम्बेल। डी का शेप कैसा होता है? डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल होता है। ओके, एफ का शेप कैसा होता है बेटा? एफ का शेप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स शेप होता है। इसका कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो शेप भी आपको पता चल गया, यस का स्फेरिकल, पी का डम्बेल शेप, डी का डबल डम्बेल शेप, एफ का कॉम्प्लेक्स शेप। और इन्फॉर्मेशन क्या देता है हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर? इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। और हमें इन्फॉर्मेशन देता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन ए सबसेल, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक सबसेल में पाए जाएंगे। तो इसके लिए एक्चुअली बताया गया बेटा कि किसी भी सबसेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल इज इक्वल टू 2 × 2l + 1 होता है बेटा, 2 × 2l + 1। दैट मीन्स L इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर यस सबसेल का इलेक्ट्रॉन फाइंड करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यस सबसेल, इन यस सबसेल, तो फार्मूले हम रखेंगे। तो एस की वैल्यू जो है एल के लिए कितनी होती है? 0 होती है, अभी आपको हमने बताया। तो 2 × 2 × 0 + 1 तो हो जाएगा
0 0 में 1 ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 2। तो जो फर्स्ट सब सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एस सब सेल में मिल गया हमको 2 इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल फाइंड कर लेंगे। पी सब सेल में तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। उसी तरह से डी सब सेल में फाइंड कर लेंगे, डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4 1 5 5 2 जा 10, तो डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, एंड इसी तरह से एफ सब सेल का फाइंड कर लेंगे। एफ सब सेल का फाइंड कर लेंगे तो एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 6 1 7 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया कि यस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको देखेंगे यस सब सेल में, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल फाइंड हो गया। ओके बेटा, और क्या इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। और क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, एक ये भी इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम को बताता है। कैसे हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, तो तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू होता है एंगुलर मोमेंटम जो कैलकुलेट हम करते हैं अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई से। तो बेटा इससे हम कैलकुलेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एल प्लस 1, एल यहाँ भी वही एल है, एस प्लस कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, इससे आप निकाल सकते हो। तो आप देखोगे बेटा जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल में, वो डिपेंड कर रही है किस पे, एल पे डिपेंड कर रही है, एन पे नहीं डिपेंड कर रही है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल पे डिपेंड कर रही है, इसलिए किसी एल के लिए जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड होता है, एन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मीन्स अगर हमारा सबसेल फर्स्ट है तो सबसेल फर्स्ट में जितने भी ऑर्बिटल होंगे उसमें सारे में जो है, चाहे वो 1s हो, चाहे वो 2s हो, चाहे 3s हो, सबके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, सबके लिए एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर हमने कंप्लीट किया, इसको आप बढ़िया से वीडियो देख लेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे, एक बार हो तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ओवरऑल कंक्लूजन आपको हम 1-2 मिनट में बता देते हैं कि जो सेकेंड क्वांटम नंबर्स है जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स कहते हैं, एक्चुअली ये किसी भी सेल में सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम थोड़ा सा और दूसरे वे में कहें कि एक्चुअली जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है किसी भी ऑर्बिटल के यहाँ पे वो शेप को रिप्रेजेंट करता है, और कर सकते हो ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, और जो एल की वैल्यू है उसे एल से दिखाते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को, वो डिपेंड करती है एन पे, और इसके लिए फार्मूला हमने बताया 0 to n-1 आप निकाल सकते हो। एल की वैल्यू जो है एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होता है, इसी तरह से जी के लिए 4 हो जाएगा, एस के लिए 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसमें एस पी डी एफ ही सबसे मिले हैं, इसलिए एस पी डी एफ की बात हम करते हैं। ओके, तो ठीक है बेटा, इसको आप पढ़ लेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।